दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप एक्सेल चलाते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इस वीडियो की, तो यहाँ हम जानने वाले हैं एक्सेल के कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे फैक्ट्स जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप एक्सेल चलाते हैं। यहाँ पर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सेल में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। अब या तो आप उसे थ्योरेटिकल पढ़ें, कहीं किताब में जाके उसको याद करें, या फिर सीधे सीधे अपने एक्सेल पर प्रैक्टिकल करके देखें। आपको पता चल जाएगा कि कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। और इसका बहुत आसान सा तरीका है। आपको सिंपल यहाँ पर कॉलम और रो के बीच में एक ये जो नोट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको दिखाई देगी सबसे पहले रो की संख्या जो है 10,48,576। उसके बाद आपको कॉलम दिखाई देंगे जो है 16,384। अब इस पर जाया कैसे जाए, यानी सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आप कैसे पहुंच सकते हैं और सबसे लास्ट वाली रो पे आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो रो पे पहुंचने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपको कंट्रोल के साथ में प्रेस करना है डाउन एरो का बटन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सबसे लास्ट वाली रो पे पहुंच जाएंगे। और दोबारा से ऊपर पहुंचने के लिए आपको कंट्रोल के साथ अप एरो का बटन प्रेस करना है और आप सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। और सबसे लास्ट वाले कॉलम पर जाने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ में राइट एरो। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है उसका नाम भी आप पता कर लीजिए, ये है XFD। और सबसे पहले कॉलम पर पहुंचने के लिए आपको वही कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो को प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप एक्सेल में चारों तरफ घूम सकते हैं। और अब हम बात करते हैं एक्सेल के कुछ बेहतरीन फॉर्मूलेज की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे 3 शीट्स दी गई हैं। आपने और भी शीट्स बनाई होंगी, और अगर आपको कीबोर्ड की सहायता से अपनी शीट्स को स्विच करना है, यानी एक शीट से दूसरी शीट पर जाना है, अगर आप पहली शीट पर हैं और आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ में पेज डाउन बटन। तो आप देखेंगे आप लेफ्ट से राइट की ओर चलना शुरू कर देंगे। और अगर आप आखिरी शीट पर हैं और आपको पहली शीट पर जाना है तो कंट्रोल के साथ में पेज अप बटन को प्रेस कीजिए, तो आप पहली शीट पर आ जाएंगे इस तरीके से। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जिसमें दिवाली से संबंधित सामान मैंने यहाँ पर लिखा है। अब जो सामान मैं लेकर आ गया हूँ उस पर मुझे लगाना है राइट का निशान, और जो नहीं लाया हूँ उस पर मुझे लगाना है क्रॉस का निशान। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर टिक लगा चुका हूँ। जो भी सामान मैं लेकर आया हूँ उसमें मैंने राइट लगा दिया है, और जो नहीं लेके आया उस पर मैंने क्रॉस लगा दिया है। अगर आप भी ऐसी चेकलिस्ट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो हम जान लेते हैं कि ये हमने कैसे लगाया है। इसका तरीका बहुत ही सरल है। पहले यहाँ से मैं ये चेकलिस्ट वाला कॉलम है इसको हटा देता हूँ। तो आप इस तरीके की एक लिस्ट बना लीजिए, जितनी भी लंबी हो आपकी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ बार बार कोई कोडिंग या कुछ भी नहीं करना है। अब जिस कॉलम में आपको राइट और रॉन्ग लिखना है उसको ऊपर से सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वो नीचे तक पूरा सेलेक्ट हो जाए, ताकि आप जितनी भी बड़ी लिस्ट बनाएं तो बड़े आराम से आप उसको टिक लगा सकें। अब यहाँ पर आप चले जाइए फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल कीजिए। ये फ़ॉन्ट आपके सभी के सिस्टम में होता है, इसका नाम है विंडिंग्स 2। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर चूँकि हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है तो अभी हम जब फ़ॉन्ट को यूज़ करेंगे तो वो फ़ॉन्ट यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगा। ये फ़ॉन्ट आपके फ़ॉन्ट से कुछ अलग होता है। यहाँ पर आप के दबाएंगे तो 2-3 टाइप होगा, ऐसे कुछ फ़ॉन्ट होता है ये। लेकिन हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है राइट का और रॉन्ग का। राइट के लिए आपको शिफ्ट के साथ में पी बटन को प्रेस करना होगा, और रॉन्ग के लिए आपको शिफ्ट के साथ में ओ बटन को प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैंने शिफ्ट पी दबाया तो राइट टिक आ गई, और जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ ओ दबाया तो रॉन्ग का आ गया, यानी क्रॉस का आ गया। ये चीज़ अभी नहीं आई है। लेकिन आप देखेंगे जब मैंने पहले टिक लगाया था तो ये सारी चीज़ें ग्रीन में और रेड में आ रही थी। जो क्रॉस था वो रेड में था और जो राइट की टिक थी वो ग्रीन में थी। अब ये मैंने कैसे किया था, तो इसको करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि आप उसी सेल को दोबारा से सेलेक्ट कीजिए, और जो फॉन्ट है उसको बाय डिफ़ॉल्ट आप कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए रेड का, और इसे बोल्ड भी कर दीजिए। तो आप देखेंगे अभी दोनों चीज़ें यहाँ पर रेड कलर से ही आ रही हैं। हम टिक भी लगाएंगे तो भी रेड से ही रहेगा। अब लेकिन हमें इसे जो टिक है, हमारी जो राइट टिक है वो हमें ग्रीन से करनी है, और जो क्रॉस का मार्क है वो हमें रेड से ही रखना है। तो बस इस सेल को दोबारा से सेलेक्ट कीजिए और चले जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ये काम आपको एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। फिर पूरी लिस्ट आप बड़े आराम से बना सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ फॉन्ट चेंज करके ही ये दोनों चीज़ें भी रख सकते हैं।
तो यहाँ पर हम चले गए हाईलाइट सेल रूल्स में, और यहाँ पर इक्वल टू पे हमें जाना है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको प्रेस करना है राइट का निशान, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर दबाना होगा शिफ्ट के साथ में P। तो ये हमने शिफ्ट P को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमें इसकी फॉर्मेटिंग रखनी होगी कस्टम फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर आप देखेंगे हमें जो कलर है वो क्योंकि ग्रीन रखना है, तो यहाँ से आप सिंपल ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लीजिए और बोल्ड को ले लीजिए और ओके कीजिए। यहाँ से आप ओके कीजिए तो आप देखेंगे आपके जो राइट के टिक हैं वो सभी ग्रीन से हो गए हैं और जो क्रॉस का निशान है वो आपका रेड से आएगा। तो जब भी आप क्रॉस लगाएंगे शिफ्ट ओ के साथ में तो आपका रेड आएगा, और जब भी आप राइट टिक लगाएंगे शिफ्ट P के साथ में तो ग्रीन से आएगा। तो इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी एक चेकलिस्ट तैयार कर सकते हैं। आप नीचे जितनी भी बार P दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर राइट टिक आएगा, और जितनी भी बार शिफ्ट के साथ में O दबाएंगे तो क्रॉस का टिक आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक ये शीट है, इसमें 4 कॉलम दिए गए हैं, बाकी 3 तो हमने भर दिए हैं, लेकिन जो एड्रेस वाला कॉलम है ये खाली है। ये हमें किसी थर्ड पर्सन को भेजना है और हम ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति केवल एड्रेस फीड करके भेजे, लेकिन यहाँ पर गुंजाइश ये भी बनती है कि वो इस डेटाबेस में छेड़खानी ना करे। तो इस शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा रिव्यू के टैब पर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज। तो जो भी रेंज आप किसी भी यूज़र से एडिट कराना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू का, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ये जो रेंज है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसको आप नाम भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको एड्रेस नाम दे देते हैं, और यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं रेंज पासवर्ड लिखा हुआ है। रेंज पासवर्ड में आप यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए और इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से पासवर्ड को एंटर कीजिए और इसे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रेंज है ये आ गई है केवल एडिट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट शीट का। आप प्रोटेक्ट शीट पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऊपर आप पासवर्ड डाल दीजिए और इसके बाद जो सभी ऑप्शन हैं उन पर टिक कर दीजिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो शीट है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो गई है। यहाँ पर ना तो लॉक्ड सेल को सेलेक्ट किया जा सकता है, ना अनलॉक सेल को सेलेक्ट किया जा सकता है, फॉर्मेट सेल नहीं किया जा सकता, फॉर्मेट कॉलम नहीं किया जा सकता, कोई भी कॉलम इंसर्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी हाइपरलिंक नहीं लगाया जा सकता, ना कॉलम को डिलीट किया जा सकता है, ना रॉ को डिलीट किया जा सकता है। तो ये जो सभी ऑप्शन है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद भी यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन और मिले हैं, इनको भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसे ओके कर देते हैं और जो प्रोटेक्ट शीट का पासवर्ड है उसको दोबारा से टाइप कर देते हैं। ये दोनों पासवर्ड आपको याद करने होंगे, लेकिन जो एडिट शीट वाला पासवर्ड है वो आपको उस यूज़र को भेजना होगा, वो तभी उस एरिया को एडिट कर पाएगा। इसको यहाँ से सेव कर देते हैं और अब देखते हैं किसी हिस्से में यहाँ पर कुछ टाइप करके, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एरर हमें दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर टाइप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो एड्रेस वाला हिस्सा है अगर हम यहाँ पर जाते हैं और कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं तो अनलॉक रेंज के लिए वो हमसे पासवर्ड मांग रहा है। अब ये पासवर्ड वही पासवर्ड है जो आपने एडिट शीट के लिए वहाँ पर डाला था। इस पासवर्ड को यूज़र को दे दीजिए तो वो यहाँ पर सिंपल पासवर्ड डालेगा और इसको अनलॉक करेगा और यहाँ पर कुछ भी टाइप करना शुरू कर देगा। यहाँ पर वो यूज़र केवल इसी रेंज के भीतर कुछ भी टाइप कर पाएगा, रेंज के बाहर वो कुछ टाइप नहीं कर पाएगा, ना यहाँ से इसको डिलीट कर पाएगा, ना इसमें कोई चेंजेस कर पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जब किसी ऐसी शीट को आप दूसरे लोगों को भेजते हैं डेटाबेस फीड करने के लिए, जहाँ पर आपको ये चिंता रहती है कहीं डेटाबेस में कोई छेड़खानी ना कर दे, तो आप इस तरीके से अपनी शीट को प्रोटेक्ट करके उन लोगों को भेज सकते हैं। और जब ये डेटाबेस फीड होकर आपके पास दोबारा लौट के आ जाए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अनप्रोटेक्टेड शीट का। इस पर क्लिक कर दीजिए और वही पासवर्ड यहाँ पर एंटर कीजिए जो आपने शीट प्रोटेक्ट करते समय डाला था। इसे ओके कीजिए और यहाँ पे आप देखिए आप यहाँ पे कुछ भी काम कर पाएंगे, कोई भी डेटाबेस में आप कोई भी चेंजेस कर पाएंगे। यहाँ पर किसी भी सेल पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप देखेंगे कि सेल पर क्लिक करते ही एक कॉलम और एक रॉ सेलेक्ट होती है। तो अगर आप सेलेक्टेड रॉ को हाइड करना चाहते हैं तो सिर्फ कंट्रोल के साथ 9 बटन को प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे वो जो रॉ है वो हाइड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ 0 बटन को प्रेस कीजिए तो जो कॉलम है, जो सेलेक्टेड कॉलम है वो हाइड हो जाएगा। एक से ज़्यादा करने के लिए आप एक साथ उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ये बी से लेके डी तक के जो कॉलम है वो सेलेक्ट कर लिए हैं और कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करने पर ये एक साथ में हाइड हो जाते हैं। अब इनको अनहाइड कैसे करते हैं, तो रॉ को अनहाइड करने के लिए आपको वो एरिया सेलेक्ट करना होगा जिसके बीच में रॉ हाइड है। कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में 9 बटन दोबारा से। जो रॉ आपकी हाइड
हाइड हुई थी वो अनहाइड हो जाएगी। अब चूंकि एक्सेल 2007 में कॉलम को अनहाइड करने का शॉर्टकट नहीं है, तो इसलिए आपको वो मैनुअली करना होगा। आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा और राइट क्लिक करके इसे यहाँ से अनहाइड करना होगा। तो आप देखेंगे एक्सेल के सेल्स में हमने कुछ डेटा फिल कर रखा है। इस डेटा के चारों तरफ अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपल आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एंड बटन को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस डेटा के चारों तरफ एक बॉर्डर लग जाएगा। अब इस बॉर्डर को आपको हटाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल इसे सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अंडरस्कोर बटन को प्रेस कीजिए। तो आप देखेंगे ये जो बॉर्डर है वो हट जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि करेंसी में कन्वर्ट हो जाए, साथ में दशमलव के 2 स्थानों तक जीरो भी आ जाए, तो बस आप इसको सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट कंट्रोल के साथ डॉलर बटन को प्रेस कीजिए। तो आप देखेंगे जो आपके नंबर्स हैं वो करेंसी में तो कन्वर्ट हो ही गए हैं, साथ में दशमलव के बाद 2 जीरो भी आ गए हैं। अब बात कर लेते हैं किसी भी सेल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल आप सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में जो प्रतिशत का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे इस सेल की जो फॉर्मेट है वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो कुछ भी नंबर लिखेंगे वो अपने आप परसेंटेज में आएगा, जो कि पहले नहीं आ रहा था। जो शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे पहले मैं एक फैक्ट और आपको बताता हूँ। एक्सेल के किसी भी सेल में जो भी नंबर लिखा होता है, अगर उस सेल को आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो तो वहाँ पर एक डेट आ जाती है और वो जो डेट होती है वो क्या इंडिकेट करती है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। हमारे कंप्यूटर का जो कैलेंडर होता है वो सन 1900 से स्टार्ट होता है। एक्सेल का भी इसी तरीके से होता है। तो अगर आप किसी सेल में 1 टाइप करके उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो डेट आएगी वो आएगी 1 जनवरी सन 1900। मैं आपको करके दिखा देता हूं। हमने कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्रेस करना है सिर्फ हैश बटन को। तो आप यहां पर देखेंगे कि 1 जनवरी सन 1900 जो डेट है वो आ गई है। यानी ये जो नंबर है वो इंडिकेट करता है आपके दिनों को, जब से ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ है। यानी यहां पर अगर हम 30 लिख देंगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये 30 जनवरी सन 1900 हो जाएगी। इस तरह से अगर किसी सेल में आज की डेट नंबर्स में लिखनी होगी तो मुझे वो नंबर्स काउंट करने होंगे 1 जनवरी 1900 से। तो यहाँ पर वो जो नंबर्स थे वो मैंने काउंट कर लिए हैं और वो नंबर आज के दिन के हिसाब से बैठते हैं 43,467 दिन। और अगर इस नंबर को हम डे में कन्वर्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और हैश से, तो ये बन जाती है आज की तारीख। तो आप समझ गए होंगे ये जो नंबर्स हैं ये सभी एक डेट है जो कि 1900 से स्टार्ट होते हैं और जब आप इनको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो वही डेट आ जाएगी जो डे काउंट किए गए होंगे। अब एक्सेल के किसी सेल में आपको करंट टाइम अगर एंटर कराना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में कॉलन बटन को प्रेस करेंगे और करंट टाइम आपके सिस्टम का एक्सेल के सेल में आ जाएगा। इसी तरह से आपको एक्सेल के किसी सेल में अगर करंट डेट एंटर करनी है तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन बटन और आप देखेंगे यहाँ पर जो करंट डेट है वो डिस्प्ले होने लग जाएगी। कभी कभी हमें ऊपर वाले सेल की वैल्यू नीचे वाले सेल में कॉपी करनी होती है, तो इसके लिए सिंपल आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डबल कोट को। तो जो ऊपर वाला सेल होगा एग्जैक्ट वही वैल्यू नीचे वाले सेल में आ जाएगी और ये आप कितनी भी बार कर सकते हैं। बस आप एंटर करते जाइए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डबल कोट प्रेस करते जाइए और आप ऐसा कितनी भी बार कर पाएंगे। यहाँ पर प्रतिशत के लिए भी अगर मैं इस शॉर्टकट को अप्लाई करूँ तो यहाँ पर भी होगा, अगर मैं डेट के लिए भी शॉर्टकट अप्लाई करूँ तो यहाँ पर भी होगा, और अगर यहाँ पर टाइम के लिए भी मैं इसे अप्लाई करूँ तो यहाँ पर भी ये उसी तरीके से काम करेगा। इसी तरह से अगर आपको कोई फार्मूला ऊपर वाले सेल से कॉपी करना है नीचे वाले सेल में, जैसे इन सभी में मैंने फार्मूला लगा रखा है सम करने का और यही फार्मूला मुझे सेम इस सेल में चाहिए, तो कंट्रोल के साथ में सिर्फ सिंगल कोट बटन को प्रेस करना है और वो जो फार्मूला आपको ऊपर वाले सेल में होगा वो जो का त्यों नीचे कॉपी होके आ जाएगा। बस इसे एंटर कर दीजिए और आप अपना काम कर पाएंगे। अब ये जो आखिरी फार्मूला है ये आपके बहुत काम का हो सकता है। कभी कभी एक्सेल की शीट में लगे हुए सारे फार्मूलेज हमें देखने होते हैं, चेक करने के लिए भी कि हमने किन किन सेल्स में फार्मूला लगाया है, किन किन सेल्स में नहीं लगाया है। तो सिंपल आपको कंट्रोल के साथ में प्रेस करना है टिल्ड बटन को, जो कि आपके एस्केप बटन के बिल्कुल नीचे होता है। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो आपके एक्सेल शीट में लगे हुए सारे फार्मूले आपको डिस्प्ले होने लग जाएंगे और आप चेक कर सकते हैं आपने किस शीट में कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है और कैसे लिखा है। दोबारा से इसको हाइड करने के लिए आपको सिंपल दोबारा से वही कमांड प्रेस करनी है, यानी कंट्रोल के साथ में टिल्ड, और जो फार्मूले हैं वो अनहाइड हो जाएंगे। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर
mybiggate.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है, इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।